नमस्कार, न्यूज़ लाइव नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं तारकेश्वर कुमार। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू नोनिया के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में बिहार सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री, साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, साथ ही बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, साथ ही भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनता है तो प्रधानमंत्री गुजरा का बेटा कैबिनेट मंत्री बनता है। जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनता है तो चंद्रवंशी समाज गुजरा का बेटा कैबिनेट मंत्री बनता है। दुनिया का बेटी उप मुख्यमंत्री बनती है देवी जो बिहार विधानसभा का चुनाव उस चुनाव में संकल्प लेके जाना है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के 200 से 400 सीटों जो भी उम्मीदवार आएगा उस उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिता करके बिहार में सरकार के सरकार बनाने का काम करना है। याद कीजिए, इस देश में कोई आरक्षण की व्यवस्था देना नहीं चाहता। पंडित नेहरू खिलाफ कर रहे थे, उनकी पूरी टीम खिलाफ कर रही थी, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए, आदिवासी समाज, दलित समाज और अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और सरदार कपूरी ठाकुर जी को याद करते हैं सभी। दो बार बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उससे पहले हमारे पास कोई आरक्षण नहीं था। अति पिछड़ा वर्ग देखता रहा था सत्ता में करके लोगों, लेकिन जब कपूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए, सरदार कैलाशपति मिश्र जी उनके सहयोगी हुए, उनके साथी हुए, जनसंघ के साथी हुए, तो पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किसी ने किया तो भाजपा के समर्थन से कपूरी ठाकुर जी ने किया। और देश में आरक्षण की व्यवस्था नहीं सकती, इस देश में आरक्षण किसी को नहीं था। आज तो मोदी जी की कृपा से कोई व्यक्ति इस देश में नहीं बचा है, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, ओबीसी समाज हो, जिसको आरक्षण नहीं है, सब आरक्षण वाले हैं। यहाँ तो पूरी बिहार की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी का आशीर्वाद है। मुझे कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का दायित्व सौंपा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने काम से आपका मान सम्मान हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें। आज मोदी जी और बाकी साथियों मुकुट पहनाकर सम्मान किया है, लेकिन दीदी ये मुकुट में आपको इसलिए सौंप के जाऊंगा कि जब हमारे समाज की बेटियों की शादी हो तो मिट्टी बिछोड़ बना के उनकी उंगली में पाँव की पहना, क्योंकि मेरा माता हमेशा बेटियों और बहनों के सामने झुका जाता है। आपने जो मांगी की है प्रतिमा तो लगेगी ही, क्योंकि वो तो राष्ट्र के गौरव है कि मैंने समाज से भी संयुक्त समाज के होते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने दो चीजें गौर की, एक जाके और आज अपना सम्मेलन हो रहा और अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी की जन्म शताब्दी के दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है जातिगत जनगणना की तारीख होगी। अब जातिगत जनगणना होगी, तारीख घोषित कर दी उन्होंने। मैं मोदी जी को और अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कैसे व्यक्ति होनी है, आपका रिप्रेजेंटेशन जो मिला है उसको भी हम दिल्ली की सरकार के सामने रखेंगे। और आपने जो बात कही है कि परीक्षण गई तो परीक्षण करा के यदि 95% हम अत्यंत गरीब है तो हमको अनुसूचित जनजाति के परीक्षण करके इस दिशा में निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी। लेकिन हम भी तय कर कि जो हमारे लिए है हम भी उनके लिए। ये जो बात करते हैं अलग अलग समाज
समाजवादी विचारधारा, मुझे तो सर्वाधिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें देश को संविधान दिया, आरक्षण दिया, उनकी तस्वीर पैरों के पास रखने वालों शर्म करो, ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा लालू जी, ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आपके बीच आकर मिलने का गौरव के पल, और आज आपने मुकुट पहना का सम्मान दिया। मैं कहता हूं, वचन देता हूं आपको, आपका मान सम्मान और शान कभी जाने नहीं।